हवेली का गहराई से वर्णन ताकि आप वहां की मिट्टी, धूल और सन्नाटा महसूस कर सकें। हवेली का 200 साल पुराना इतिहास। जियाउल हक के वंश की पूरी पृष्ठभूमि। अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले कई संवाद और घटनाएं। तहखाने के डरावने दृश्य और भूतिया रहस्य। गांव की राजनीति, पंचायत और लोगों की अफवाहें। अंत में भावनात्मक और रोमांचक समापन। हवेली का परिचय और वातावरण। भानगढ़ का इलाका दिन में भी अजीब सा वीरान लगता था, लेकिन शाम होते ही इसका रंग और गहरा हो जाता। धूल भरे रास्तों के दोनों ओर बबूल के पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां ऐसे मुड़ती मानो किसी को रोकने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। दूर दूर तक खेतों के बीच फैला एक ऊंचा किला दिखाई देता, जिसे लोग भानगढ़ हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें पत्थर की, जिन पर काई और बेलों का जाल चढ़ा था। 4 बुर्ज कोने की मीनारें हवेली को और भी रहस्यमय बनातीं। दरवाजे पर लोहे की मोटी चेन और एक बड़ा ताला लटका था, लेकिन ये हवेली सूनी नहीं थी। गांव के लोग कहते थे, यहाँ समय ठहरता नहीं, यहाँ अतीत आज भी चलता है। हवेली का इतिहास। हवेली की नींव 1834 में रखी गई थी, जब नवाब मीर अकरम अली को ब्रिटिश सरकार से इनाम में ज़मीन मिली थी। कहा जाता है कि हवेली के निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर, संगमरमर और काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। 4 साल में ये हवेली तैयार हुई और इसे किला कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें तोप रखने के स्थान, चौकसी के लिए बुर्ज और तहखानों में हथियारों का ज़ख़ीरा था। लेकिन 1857 के विद्रोह में मीर अकरम अली अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। नतीजा, अंग्रेज़ों ने उनका बहुत हिस्सा ज़ब्त कर लिया। बचे हिस्से को उनके बेटे ने संभाला और पीढ़ी दर पीढ़ी हवेली का स्वामित्व बदलता रहा। जियाउल हक इस हवेली के आखिरी बड़े मालिक थे। जियाउल हक और उनका परिवार। जियाउल हक शेरदिल, तेज तर्रार और अपने खानदान के नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनके 3 बेटे। अजीम सबसे बड़ा, पढ़ाई में तेज, शहर में कानून की डिग्री लेकर लौटा था। सरफराज, बीच वाला बेटा, ताकतवर, परंपरा और जमीन की रक्षा में कट्टर। जुबैर, सबसे छोटा, शांत लेकिन जिज्ञासु, उसकी आंखें हवेली के हर कोने में कोई छुपा सच खोजती रहतीं। जियाउल के मरने के बाद हवेली तीनों भाइयों में बंटी, लेकिन हवेली का एक हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी बुर्ज और उससे जुड़ा तहखाना, पर विवाद खड़ा हो गया। गांव में लोग इसे भानगढ़ किला कहते थे और अफवाह थी कि यहाँ कुछ ऐसा है जो पूरी हवेली का भविष्य बदल सकता है। दस्तावेज की खोज। एक बरसाती रात, हवेली की छत टपक रही थी। जुबैर वहां मरम्मत करने पहुंचा, लेकिन एक टूटी अलमारी में उसे पीतल का बक्सा मिला। अंदर था एक पुराना दस्तावेज, जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन हवेली ए जियाउल, निर्माण सन 1834। जमीन का असल मालिकाना हक 50% जमीन राज्य की संपत्ति, अस्थायी इजाजत पर दी गई। जुबैर सन रह गया, मतलब आधी हवेली सरकारी है। उसने ये दस्तावेज अजीम को दिखाया। भाइयों का टकराव। ग्रेटर दैन अजीम, हमें सच सामने रखना होगा, ताकि हवेली कानूनी रूप से सही तरीके से बच सके। सरफराज, सच, ये हवेली हमारे बाप दादा की है, कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। अजीम, लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो वो पूरी हवेली ले लेगी। सरफराज, तो क्या तू ही जाकर उन्हें बताने वाला है? झगड़ा इतना बड़ा कि गांव में खबर फैल गई। लोग इधर उधर अटकलबाजी करने लगे। कोई कहता हवेली में सोना दबा है, कोई कहता तहखाने में शहीदों के शव हैं। हवेली में अजीब घटनाएं। उसी दौरान हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। आधी रात को पायल की आवाज़ सुनाई देती, पर कोई नहीं दिखता। दक्षिणी बुर्ज पर लालटेन जलती, लेकिन ऊपर जाकर कुछ नहीं मिलता।
हवेली के आंगन में एक परछाई बार बार दिखाई देती, लंबा लहंगा, घूंघट और हाथ में दस्तावेज जैसा कुछ। गांव के बुजुर्ग चाचा रघुनाथ ने कहा, ग्रेटर दैन, जब भी कोई हवेली का सच छेड़ता है, पुराना अतीत जाग उठता है। तहखाने का सफर। जुबैर और अजीम ने हवेली के पुराने नक्शे में तहखाने का रास्ता खोजा। रात के समय टॉर्च लेकर नीचे उतरे। तहखाने में मिली धूल से ढकी तलवारें, पुरानी ढालें और 15 सितंबर 1947 का अखबार, जिसमें खबर थी, ग्रेटर दैन, भानगढ़ हवेली पर सरकार का दावा, जमींदारों का विरोध। अखबार के साथ एक खत भी था, ग्रेटर दैन, 15 सितंबर की रात सभी कागज नष्ट कर देना, वरना हवेली छिन जाएगी। बरसाती रात का चरम। 15 सितंबर की ही तारीख, कई साल बाद बारिश हो रही थी। जुबैर ने फिर दक्षिणी बुर्ज पर लालटेन देखी। वो ऊपर पहुंचा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, हाथ में वही दस्तावेज। जैसे ही जुबैर पास गया, वो औरत गायब हो गई, लेकिन दस्तावेज जमीन पर गिरा हुआ था। सच का सामना और फैसला। दूसरे दिन तीनों भाई पंचायत में पहुंचे। अजीम ने दस्तावेज और तहखाने से मिले सबूत सबके सामने रखे। गांव में सन्नाटा छा गया। आखिरकार फैसला हुआ, हवेली का आधा हिस्सा सांस्कृतिक विरासत के रूप में सरकारी संरक्षण में जाएगा और आधा हिस्सा परिवार के पास रहेगा। हवेली का आज भानगढ़ हवेली का एक हिस्सा पर्यटन स्थल है। पर्यटक तहखाने में उतरते हैं, हथियार, दस्तावेज और पुराना फर्नीचर देखते हैं। लेकिन बरसात की रातों में दक्षिणी बुर्ज पर अब भी लालटेन जल उठती है और लोग कहते हैं, वो वही औरत है जो हवेली का सच कभी पूरी तरह उजागर नहीं होने देती।